अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ मैं विश नवाज। आप देख रहे हैं GFX ऑनलाइन ग्राफिक्स। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था हम किस तरह से फेसबुक के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट और ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था। आप मेरे आज के लेक्चर में देखेंगे हम किस तरह से एक ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग इलस्ट्रेटर। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम किस तरह से एक ब्रोशर को डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले देख लेते हैं एक ब्रोशर को डिज़ाइन करने के लिए हमें उसकी साइजिंग किस तरह से करनी पड़ती है। तो हम लोग जो विड्थ लेते हैं वो 3.688 इंचज़ लेते हैं और जो हाइट है वो हम 7.376 इंचज़ लेते हैं। ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन हम लोगों को पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप नहीं रखनी। और क्योंकि जब हम ब्रोशर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आर्टबोर्ड जो पेजेस होते हैं वो हम लोगों को 3 चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से 3 आर्टबोर्ड ले लेने चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको टूल से एडिट करना सिखाऊँ कि अगर आपने एक भी आर्टबोर्ड रख लिया तो आप उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल 1 ही रखती हूँ। और उसके बाद कलर मोड के ऊपर आ जाते हैं। तो कलर मोड यहाँ पे मैं CMY के कलर मोड यूज़ करना चाहती हूँ और RGB यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रिंट होंगे हमारे ब्रोशर्स। और उसके बाद हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइजिंग है वो आ चुकी है हमारे आर्टबोर्ड की। अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर। और एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप चाहें तो यहाँ से विड्थ एंड हाइट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही सेट कर दी थी तो अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे आपको प्लस साइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप अपना आर्टबोर्ड जो है वो एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 3 आर्टबोर्ड्स लेती हूँ ताकि हम लोग एक अच्छा सा ब्रोशर जो है 3 पेजेस वाला डिज़ाइन कर सकें। और सबसे पहले मैं इनको क्लोज़ कर लेती हूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेती हूँ और सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये हमारा आर्टबोर्ड जो है वो एडिट हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं ताकि एक खूबसूरत सा ब्रोशर जो है वो हम डिज़ाइन कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो मैं अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर आ चुकी हूँ और अब जो है मुझे अपने आर्टबोर्ड्स का कलर थीम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये 2 कलर जो हैं वो अपने कलर थीम सिलेक्ट किए हैं ताकि मैं अपना आर्टबोर्ड जो है वो अच्छे से डिज़ाइन कर सकूँ और ब्रोशर जो है एक खूबसूरत सा बन जाए। और ये कलर्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि मेरा जो ब्रोशर है वो मैं बनाने जा रही हूँ एक मॉडर्न प्लांट स्टूडियो के लिए। और क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो आपको पता है कि प्लांट्स के लिए ग्रीन कलर होता है, तो इस वजह से मैंने थीम जो है वो ग्रीन रखे हैं। तो आप भी जो भी थीम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करती हूँ अपने फ्रंट पेज को। तो फ्रंट पेज के ऊपर मैं आती हूँ और फ्रंट पेज के ऊपर मैं कलर रखना चाहती हूँ ये ग्रीन। और इसके बाद मैं इसको लॉक कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर जो भी हम लोग डिज़ाइनिंग करें तो वो हमें डिस्टर्ब ना करें। और उसके बाद मैंने इसे लॉक कर लिया जो हम लोगों ने बैकग्राउंड लगाया है। और अब मैं आ जाती हूँ पिक्चर के ऊपर और जो पिक्चर मैं लगाना चाहती हूँ वो मैं इलिप्स टूल को यूज़ करते हुए लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं सर्कल लगाती हूँ और सर्कल में मैं कलर करना चाहती हूँ ये। तो यहाँ से मैं उठाती हूँ आई ड्रॉपर टूल और आई ड्रॉपर टूल हमारे पास यूज़ होता है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम कलर जो है वो कॉपी कर देते हैं हम जिस शेप में भी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने इस शेप में ये कलर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें पिक्चर लगाना चाहती हूँ तो मैं इसे Ctrl+C एंड Ctrl+V कर और अब मैं इसमें जो भी पिक्चर लगाना चाहती हूँ वो मैं लगा सकती हूँ। लेकिन पिक्चर लगाने के लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। तो पिक्चर लगाने के लिए मैं सबसे पहले आ जाती हूँ वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है पिक्सेल्स। और पिक्सेल्स हमारे पास ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम लोग बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी की पिक्सेल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ जिस तरह की भी मुझे पिक्चर्स चाहिए। क्योंकि मुझे प्लांट्स की पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे मैं प्लांट्स जो है वो सर्च कर लेती हूँ। और सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी मुझे पिक्चर्स चाहिए वो मैं डाउनलोड करके यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अपनी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं तो मैं वो यूज़ करना चाहूँगी।
तो आइए चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं जो भी मैं यूज़ करना चाहती हूँ अपने डिज़ाइन के लिए। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ फर्स्ट पेज के लिए। फर्स्ट पेज के लिए मैं ये पिक्चर रखना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। और उसके बाद इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसका साइज़ कम कर लेती हूँ। पिक्चर का साइज़ कम करने के बाद यहाँ पे मैं सर्कल को फ्रंट पे ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करती हूँ इस सर्कल के ऊपर और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ। आपने भी सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपनी मर्ज़ी का जिस तरह का भी आप ब्रोशर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन दोनों शेप्स को और पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने मेक क्लिपिंग मास्क करना है। और मेक क्लिपिंग मास्क करने के बाद आपने इसका साइज़ कम करना है और साइज़ कम करने के बाद आप इस पिक्चर को चाहें तो यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो पिक्चर है मेरी वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसकी वेबसाइट का नाम लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा टेक्स्ट टाइप टूल है उसको लेके यहाँ पे मैं ड्रॉप करती हूँ। और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम लिख लेती हूँ www.realgreenvalley.com। और उसके बाद मैं इसको कलर करना चाहती हूँ और जो भी जिस तरह का भी टेक्सटाइल आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसको मैं सेंटर में करती हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद टेक्सटाइल मुझे एक्यूरेट लग रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्सटाइल्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गिलगान जो है वो सिलेक्ट करती हूँ फॉन्ट स्टाइल और उसके बाद मैं इसको लगा के यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर वाइट रखना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं जो हमारा कलर टूल है उसको कलर पैनल है मैं उसे ओपन करने के बाद इसको वाइट कलर कर लेती हूँ। और वाइट कलर करने के बाद आप चाहें तो इसका साइज़ कम कर लें क्योंकि मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिखना चाहती हूँ और कंपनी का नाम जो है मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ और जो हमारी कंपनी है उसका नाम है मॉडर्न प्लांट स्टूडियो। और अब मैं इसकी सेटिंग करती हूँ और सेटिंग के लिए मैं इनको एक दूसरे के नीचे लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटर कर लेती हूँ क्लिक करने के बाद और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ और सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ से मैं इसको अलाइन सेंटर कर देती हूँ। अलाइन सेंटर करने के बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट जो है हमारे फ़ॉन्ट का नाम है बोर्ड वे जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो मैं लगाना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं इसका कलर वाइट कर लेती हूँ और वाइट करने के बाद मैं इसको शेडो देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं आती हूँ इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पे इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पे स्टाइलाइज है और यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो 75% है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल रखती हूँ। और नॉर्मल के लिए यहाँ पे मैं जो इसका एक्स एक्सिस में जो मैं शेडो रखना चाहती हूँ वो मैं +7 रखना चाहती हूँ और वाई एक्सिस में मैं रखना चाहती हूँ +7। और इसी तरह से जो इसका ब्लर है वो मैं 5% रखना चाहती हूँ और ओके करती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा शेडो जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़रा डार्क शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने यहाँ पे यही शेडो अप्लाई किया। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेती हूँ और रेक्टेंगल जो है वो मैं एक ड्रॉ करती हूँ बिल्कुल एंड के ऊपर, बॉटम के ऊपर। और उसके बाद मैं इसमें कलर करती हूँ और कलर मैं करना चाहती हूँ ये। तो उसके बाद हमारा जो फ्रंट पेज अगर आप देखें तो हमारे पास तैयार हो चुका है। और अब जो है मैं अपने बाकी पेजेस के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके सेंटर में कर लेती हूँ। मैंने इन दोनों को लॉक नहीं किया था। ओके, Ctrl+Z करती हूँ, एक स्टेप पीछे आके दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+G करके लॉक करती हूँ, ताकि जो भी मैं वर्किंग करूँ वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो, एक के ऊपर अप्लाई ना हो।
और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने सेंटर वाले पेज के ऊपर और अपने सेंटर वाले पेज की डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसमें भी मैं बैकग्राउंड कलर लगाना चाहूँगी और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका वाइट ही रखना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें पिक्चर और कुछ टेक्स्ट वगैरह इंटर करना चाहती हूँ। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं जहाँ जोन सी भी मैं पिक्चर लगाना चाहती हूँ, जिस स्टाइल में पिक्चर लगाना चाहती हूँ। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और पेन टूल यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। हम जिस तरह का भी डिज़ाइन जो है वो करना चाहते हैं अपने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। मैं इसकी स्टॉक के ऊपर कुछ कलर कर लेती हूँ ताकि हमें स्टॉक जो है वो वाजिया हो, नज़र आए। और स्टॉक पे कलर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज़ है और हमारी पिक्चर जो है वो हमें सही तरीके से नज़र ही नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे कलर करना चाहती हूँ इसमें आई ड्रॉपर टूल से और ये सेम कलर करना चाहती हूँ और कलर करने इट्स नॉट फाइन। ओके, मैं इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करती हूँ और कंट्रोल वी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेट करती हूँ और पीछे वाली शेप को थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये नज़र आए। और उसके बाद मैं इसमें पिक्चर लगाना चाहती हूँ, जो सी भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपके पास सेम तरीका है। आप क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद क्लिपिंग मास्क करेंगे हम यहाँ पे। तो मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। तो मैं इसका जो डार्क ग्रीन है वो कलर कर लेती हूँ और ये कलर करने के बाद मैं इसमें पिक्चर ऐड करती हूँ। तो हमारे पास पिक्चर सेट हो चुकी है तो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ और ये पिक्चर हमारे पास सेट होके आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं टाइप टूल लेती हूँ और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करती हूँ। यहाँ से मैं इसकी टाइप जो है वो चेंज कर लेती हूँ और टाइप मैं गिलगान रखना चाहती हूँ और ये रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसको सेंटर में रखती हूँ यहाँ पे और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। और उसके बाद आ जाती हूँ यहाँ पे इसकी बाकी जो है वो मैं लिखना चाहती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करती हूँ और कलर जो है मैं इसका वाइट ही रखना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ और बैकग्राउंड जो है मैं ज़रा इसका लाइट रखना चाहती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जो थीम यूज़ कर रहे हैं वो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन लेती हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज विंड टू सेंड टू बैक कर देती हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में है, तो हम लोग इसको वाइट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को भी हम लोग वाइट कर लेते हैं। और वाइट करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये इतना ज़्यादा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर लेती हूँ। ये बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो ब्रोशर है वो यहाँ पे जो लेफ़्ट पेज है वो भी अब ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो हम लोग इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो है मैं इसका सेम वही लाइट कलर करती हूँ बिकॉज़ ये अच्छा लगेगा। और इसको मैं सेट कर लेती हूँ यहाँ पे, और नीचे से भी मैं इसको सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेके मैं इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। तो राइट क्लिक करने के बाद अरेंज में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसे सेंड टू बैक कर देंगे और ये हमारे पास जो हमारा
टेक्स्ट है वो आ चुका है। हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पेज की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पेज के ऊपर और सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड लगा लेती हूँ और बैकग्राउंड जो है मैं इसका ग्रीन करना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोगों ने फ्रंट पेज का किया था। तो यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर लेती हूँ और ग्रीन करने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट में आने के बाद लॉक कर देती हूँ। कंट्रोल 2 जो है वो इसकी शॉर्ट की है, अगर आप कंट्रोल 2 यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो पिक्चर के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग जो है मुझे सेम इस तरह की करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर के लिए डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं इसके जो स्टॉक है उसको मैं कलर कर लेती हूँ, और क्योंकि अगर मैं कलर नहीं करूँगी तो हम लोग इसको सेट नहीं कर पाएंगे। और कलर करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इसमें कोई और कलर कर लेती हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करके। और उसके बाद मैं इसमें पिक्चर लगाना चाहती हूँ, लेकिन बैकग्राउंड पे मुझे कलर करना है। और जैसा कि मैंने वहाँ पे भी एक थोड़ा सा डार्क कलर किया है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे लाइट कलर सेलेक्ट करती हूँ। और लाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहती ओके। तो अब हम पिक्चर इंसर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ से शेप लेती हूँ और शेप में यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाना चाहती हूँ। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए फिर से टाइप टूल लेती हूँ और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे अपना जो भी मेरा टेक्स्ट है वो मैं टाइप कर लेती हूँ। यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं या जिस तरह से भी हम रखना चाहते हैं हम लोग इसको रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, लाइक लीव्स वगैरह लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे लीव्स को मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ। आप इसकी कॉपी जो है वो रोटेट करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रिफ्लेक्शन ले लेती हूँ और इसको कॉपी करके एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ।
और स्टॉक में आने के बाद मैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, और स्टाइल मैं इसका लगाना चाहती हूँ ये, और इसकी जो रोटेशन है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ, और इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ से विड्थ टूल लेती हूँ और विड्थ टूल लेके मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। इसकी विड्थ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल G, और अब इसको इस लीव के साथ सेलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल G कर लेती हूँ, और अब मैं इनको एडजस्ट करती हूँ। और इसकी ओपेसिटी में कम कर लेती हूँ यहाँ से। और इसकी कॉपीज जनरेट करके इसको मैं जहाँ पे भी कंट्रोल V या कंट्रोल C करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ लीव्स रखना चाहती हूँ लाइक दैट, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देती हूँ। एक और कॉपी जनरेट करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं जहाँ जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, और इस पिक्चर को मैं फ्रंट पे कर लेती हूँ, अरेंज इनटू फ्रंट से, और इसको मैं लगाना चाहती हूँ कंट्रोल V करके। आपको समझ आया होगा हम किस तरह से एक ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूं और आप सीखते रहें और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।